यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। प्रीवियस सेशन था डिफरेंशिएशन के ऊपर में। ठीक है, हमने अभी तक सीखा कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करा जाता है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक ही बात थी दोनों। डेरिवेटिव को भी हम लोग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी कहते हैं। ठीक है, यस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि उस फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसी भी गिवन फंक्शन का। तो आइए बात करते हैं इंटीग्रेशन। ये जो इंटीग्रेशन है, अगर मैं इसके बेसिक मीनिंग की बात करूं तो इसका मीनिंग होता है समेशन। यस, समेशन। ये जो इसका यूज करा था जब स्टार्टिंग टाइम में, तो किसी भी एरिया को फाइंड आउट करने के लिए करा था। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि सर ये हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ मालूम है, ब्रेथ मालूम है, इसकी एरिया फाइंड आउट कर लेते थे L इंटू बी से कर लेते थे सर, आराम से लिखते थे। सिमिलरली अगर मेरे पास में सर्कल है, सर्कल का भी एरिया अगर फाइंड आउट करना है, अगर इसका रेडियस गिवन है तो हम लोग लिखते हैं दिस इज पाई आर स्क्वायर। ये सारी चीजें, इसके लिए तो हमने फॉर्मूलाज डेवलप कर लिए, बट ये फॉर्मूला कैसे आता है, ये सारी चीजें इंटीग्रेशन बताता हमें। ठीक है सर, अगर किसी ने कह दिया कि अगर मेरे पास में ये भी देखो कर्व है सर, ये भी कर्व है, ये क्लोज्ड कर्व है, ये भी सर हमारा क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, अगर मैंने कहा एक कर्व कुछ इस तरीके से गिवन है, मैंने कहा एरिया फाइंड आउट करो, आप कहोगे सर एरिया कहां बना है ना, तो एरिया के लिए तो फिगर क्लोज्ड होना चाहिए। तो चलो मैंने कहा कि सर मेरे पास में ये आपका एक्स एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये जो कर्व है, मान लो कोई ना कोई फंक्शन होगा, माना कि दिस इज वाई इज इक्वल टू आपका एफ एक्स है ये फंक्शन। ठीक है सर, यस। तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्लोज्ड फिगर की रिक्वायरमेंट होगी। यस और नो? यस। तो क्लोज्ड फिगर हमारा क्या होगा, मान लो मैंने कहा कि सर x की वैल्यू ये कुछ ना कुछ है, मान लो x इज इक्वल टू a, उसके बाद x इज इक्वल टू b मैंने कहा, तो यहां से लेकर के x इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक के बीच का जो रीजन है, ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ये एरिया हमारा किसके इक्वल होगा, ये बताता है कौन, हमारा इंटीग्रेशन बताता है। ठीक है, इंटीग्रेशन का जो साइन होता है बच्चों, हम लोग जनरली ये यूज करते हैं। एक्चुअल में ये जो नोटेशन है समेशन के एस से लिया गया है, जनरली बात करते हैं, हमें ये पूछा नहीं जाएगा, हम लोग डायरेक्टली सीखेंगे कि हाउ टू इंटीग्रेट एनी फंक्शन। ठीक है सर, यस। इंटीग्रेशन का एक और नाम होता है जिसे हम लोग बहुत सारे नाम से बुलाते हैं, इसे हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। डेरिवेटिव का एंटी पार्टी है ना, एंटी डेरिवेटिव। इसी को हम लोग प्रिमिटिव भी बोलते हैं, याद रखेंगे आप लोग, प्रिमिटिव। ठीक है सर, यस। इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। सो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर जैसे मैंने पढ़ा था कि सर स्टार्टिंग में मैंने कहा कि सर मेरे पास में फंक्शन था x टू द पावर n, इसका हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था सर हमने, डिफरेंशिएशन पढ़ा था। क्या होता है डिफरेंशिएशन सर, डिफरेंशिएशन होता है ये जो एक्सपोनेंट है वो बाहर की तरफ x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है सर, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन है। अब बात आती है कि सर अगर मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करूं तो ये मेरा फंक्शन मिलेगा, जस्ट एक दूसरे के इनवर्स में है। अगर इसका मैंने डिफरेंशिएट करा तो ये मिला, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये मिलेगा। ठीक है सर, यस। हमने फंक्शन पढ़ा था डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमने करा था। साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन था ये मेरे पास में बना था सर कॉस एक्स। अब अगर मैं कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो बनेगा मेरा साइन एक्स। सही सर, तो यस, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जो होता है, मान लिया डी अपॉन डी एक्स मैंने कहा ये हमारा एफ एक्स फंक्शन है। एफ एक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था, एफ डैश एक्स लिख दो इसे। इसका मीनिंग ये है अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा सर, एफ एक्स मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट और यस। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूलाज हम लोग इंटीग्रेशन में यूज करेंगे यहां से। ठीक है सर, यस। चलिए अभी नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि सर करना क्या क्या है। सर ये जो इंटीग्रेशन है दो टाइप्स के होते हैं। इंटीग्रेशन हम लोग दो टाइप्स के पढ़ते हैं। पहला होता है इनडेफिनिट, पहला होता है हमारा इनडेफिनिट, बाद में हम लोग पढ़ते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है सर, यस, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब ये इनडेफिनिट और डेफिनेट में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताऊंगा। पहले इसके फॉर्मूलाज देखेंगे, बाद में इसे भी हम लोग समझ लेंगे। बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, इसमें कुछ लिमिट्स वगैरह लगती है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। जैसे सपोज डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है बच्चों,
मान लो मेरे पास में एक फंक्शन है, लेट fx बी ए फंक्शन, fx बी ए फंक्शन हमारा फंक्शन है, ठीक है, इन एनी इंटरवल, ठीक है, किसी भी इंटरवल में मेरे पास में फंक्शन गिवन है, डिफाइंड इन दैट डोमेन, डोमेन में डिफाइंड है ये हमारा। तो मैंने कहा कि सर fx का जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन का साइन इस तरीके से लिखते हैं, अब किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो वो मैं लिखूंगा यहां से सर dx, वहां dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, यहां dx के रेस्पेक्ट में dx लिखूंगा, यहां x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। सर dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं, x के रेस्पेक्ट में करते थे, है ना, यस। तो यहां पे x के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है, तो इस तरीके से लिखा, और दिस इज इक्वल्स टू ये होगा, मान लो इसका कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन मान लिया मैंने, सर fx आया, सो दिस इज इक्वल्स टू fx। बच्चों यहां पे क्या करेंगे, इसमें एक कांस्टेंट टर्म हम लोग c ऐड करते हैं, c इज ए कांस्टेंट टर्म। क्यों करते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा ज्यादा डीप में नहीं जाना, बस थोड़ा सा समझ ले, मैं बताऊंगा अभी थोड़ा सा, ठीक है सर, यस। अब ये जो होता है, ये fx जो फंक्शन है, इसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रैंड, जिसे इंटीग्रेट करेंगे। ये fx इंटीग्रेशन करने के बाद में मिला, इसे हम लोग इंटीग्रल कहते हैं। क्या कहते हैं सर, इंटीग्रल। और ये कांस्टेंट होता है, इसे हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी, ठीक है बच्चों, यस। ये था हमारा इंडेफिनिट। अब डेफिनिट में मैं बताऊंगा कि सर वहां पे क्या होता है, ठीक है सर, यस। यहां पे देखो मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या करते हैं बच्चों, डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। मान लो मेरे पास में, इसे मैं मिटा दे रहा हूं, मान लिया मेरे पास में एक कर्व है, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। लेट्स से दिस इज ए कर्व एंड दिस इज नॉन एज fx, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, ठीक है, वो मालूम होना चाहिए, इंटीग्रेशन के लिए क्लोज फिगर होना चाहिए। तो सर यहां पे जो आपका x एक्सिस है, ठीक है, यहां पे कोई पॉइंट लिया, मान लो x इक्वल्स टू a से लेकर के x इक्वल्स टू b तक में कितना रीजन है, तो x इक्वल्स टू a पे ये लाइन x इक्वल्स टू b, मैंने पहले क्लोज फिगर बना लिया। अब ये जो रीजन है, ये कितना एरिया है, इसी एरिया को हम लोग इंटीग्रेशन कहेंगे। इसके एरिया को फाइंड करने, एरिया को जो फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन की हेल्प से, तो उसे बच्चों कैसे लिखेंगे हम लोग, उसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं इंटीग्रेशन। इस फंक्शन का नाम है fx, fx को ही मैंने कहा y किसके रेस्पेक्ट में करना है, x एक्सिस पे, इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो यहां से मैं लिखूंगा सर dx। उसके बाद कहां से कहां तक में, x इक्वल्स टू a से लेकर के x इक्वल्स टू b तक करना, x इक्वल्स टू a से x इक्वल्स टू b तक करना आपको। दिस इज x इक्वल्स टू a से x इक्वल्स टू b तक। तो देखो बच्चों यहां पे y dx, अब y कौन है, y है x का फंक्शन, सो आई विल पुट हियर a टू b fx dx। सही है सर, इस तरीके से लिखते हैं। ये हमारा आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर में। अब बात आती है ये कौन है सर, ये देखो x की वैल्यू है, x एक्सिस। तो ये जो इंटीग्रेशन है हमारा, ये इंटीग्रेशन क्या कहता है, ये जो फंक्शन है fx, उसका इंटीग्रेशन फाइंड करो किसके बीच में, x एक्सिस, x इक्वल्स टू a, y x इक्वल्स टू b। सही सर, और x एक्सिस को एक और भी नाम देते हैं, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है तो हम लोग कह देते हैं y इक्वल्स टू 0। सो दिस इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स the area bonded between y is equals to fx, x axis, x is equals to a and x is equals to b के बीच का रीजन, ठीक है सर, यस। तो ये हो गया सर, यहां से मैं लिखूंगा एरिया बॉन्डेड बिटवीन, एरिया बॉन्डेड बिटवीन y is equals to fx, उसके बाद x एक्सिस को ही क्या कह सकते हैं, y is equals to 0, उसके बाद x is equals to a एंड x इक्वल्स टू b, x इक्वल्स टू a से x इक्वल्स टू b तक। अब ये जो नीचे वाला जो x इक्वल्स टू a लिखा है, इसे हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट। क्या कहते हैं बच्चों, लोअर लिमिट, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं अपर लिमिट, दिस इज नॉन एज अपर लिमिट। इसे हम लोग इंफीरियर सुपीरियर भी कहते हैं सर, लोअर लिमिट को इंफीरियर, अपर लिमिट को सुपीरियर, ये सारे टर्म्स भी डिनोट करते हैं। बट हमें यहां पे ज्यादा डीप में बात नहीं करनी है, सिर्फ देखेंगे कि फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं। इज इट विजिबल टू यू और नॉट, यस, नॉट विजिबल हियर, ओके। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम से ऊपर लिखने की, ठीक है सर, यस। तो चलिए बात करते हैं, एक फंक्शन उठाते हैं और फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। सही है सर, यस।
लेट्स से पहले मैं एक एल्जेब्रिक फंक्शन की बात करूंगा आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्जेब्रिक फंक्शन में मैंने कहा कि fx इज इक्वल्स टू x टू द पावर n। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। मैंने कहा इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। सो आई विल राइट हियर fx dx इंटीग्रेशन। मैंने लिमिट्स की कोई बात नहीं करी है यहां पे। लिमिट की बात करेंगे जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में जाएंगे, तो पहले इनडेफिनेट समझते हैं। सो आई विल राइट हियर इंटीग्रेशन x टू द पावर n और ये आंसर आपका dx x टू द पावर n। ये देखो हमारा लीनियर टर्म है। ये जो आपको x दिख रहा है ये क्या है सर? हमारा लीनियर। क्या है सर? हमारा लीनियर। याद रखेंगे दिस इज आवर लीनियर टर्म। ये आपका लीनियर है, सही सर। उस पे ये कांस्टेंट है। ये जो पावर है दिस इज आवर कांस्टेंट, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है x। सेम चीज यहां पे भी आपको दिख रहा है। अगर यहां कुछ और होगा तो दिक्कतें होंगी हमें, ठीक है सर। मेक श्योर जो चीज यहां पे है सेम चीज यहां पे भी ऐसा ही होना चाहिए, इसी का फंक्शन यहां पे भी होना चाहिए। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है कि सर पहले x टू द पावर n लिखो, इसका जो पावर है 1 से इंक्रीज कर दो। 1 से इसका जो एक्सपोनेंट है इंक्रीज करा, और जितना आपका पावर आया उसी से आप डिवाइड करो। दिस इज n+1। इंक्रीज करने के बाद में जो आपका पावर आता है उसी से हम लोग डिवाइड करते हैं और एक कांस्टेंट टर्म ऐड करते हैं, दिस इज c। ये लिखना ना भूलें, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में c हमें मिलेगा, ठीक है सर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, ठीक है सर। अब मैंने आपको कहा था कि सर इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है ना। चलो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे सपोज मैंने कहा आपसे एक फंक्शन था हमारा x टू द पावर n, इसका हमने डिफरेंशिएशन करा था। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है मैं ऐसे समझाता हूं आपको। डिफरेंशिएशन d है ना, यस डिफरेंशिएशन करा था तो मुझे मिला था n इंटू x टू द पावर n-1, ठीक है। अब बताओ बच्चों अगर मैं इसके इंटीग्रेशन की बात करूंगा, है ना, इंटीग्रेट, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं x टू द पावर n-1, ये आपका n यहां पे है, दिस इज dx। तो n हमारा कांस्टेंट, जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग कांस्टेंट को बाहर करते थे वैसे भी इंटीग्रेशन में भी क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है मल्टीप्लाइड फंक्शन के साथ में उसको हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे। तो यहां पे n को लिखा इंटीग्रेशन, ये बचा सर x टू द पावर n-1 dx। बच्चों करना क्या है, पावर में 1 बढ़ाना है, पावर में 1 इंक्रीज करना है, कर दूं? यस। तो चलो यहां पे लिखूंगा n। अब देखो इंटीग्रेशन करके लिखूंगा मैं, पावर में x टू दी पावर n-1 था, पावर में 1 बढ़ा रहा हूं, दिस इज +1 डिवाइडेड बाई। बताओ बच्चों यहां पे क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा मेरे पास में, डिनोमिनेटर में क्या बचा सर, डिनोमिनेटर में बचा सर मेरे पास में क्या, 1 से 1 कट गया, बचा सर मेरे पास में n। क्या ये बात समझ में आ रही है? बचा मेरे पास में n के इक्वल में, ठीक है सर, यस। तो देखो यहां पे क्या होगा, इसे ब्रैकेट में मैंने क्लोज करके लिखा, n से n कट गया, -1 + 1 कट गया, ये बचा सर x टू दी पावर n। क्या बात समझ में आ रही है? तो x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन ये करा, ये आया। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे ये मिलता है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे ये मिलता है। इसलिए हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कह देते हैं, एंटी पार्टी, है ना, यस। उसी तरीके से चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे एग्जांपल को समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि सर ये इंटीग्रेशन करने के बाद में अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो क्या मिलना चाहिए आपको, ये मिलना चाहिए, अरे हाँ या ना। इसका डिफरेंशिएशन अगर करूं तो मुझे ये होना चाहिए। चलो हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है बच्चों, यस। तो यहां से नेक्स्ट की बात करते हैं, यस। नेक्स्ट में मैंने कहा यहां से कि सर x टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। बताओ सर ये हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर करते हैं, कांस्टेंट को बाहर करूंगा तो 1/n+1, सही सर। उसके बाद हमारा क्या होगा, अब बताओ डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, ये जो पावर है पावर को रखते हैं बाहर, पावर में क्या सर आपका n+1, और उसके पावर को 1 से कम कर देते हैं, दिस इज x, n+1 1 से कम कर दिया, दिस इज माइनस। नाउ चेक इट, अगर इसे चेक करोगे तो ये दोनों कटा, -+1 कटा, तो ये बचा क्या सर आपका x टू दी पावर n, सही है सर। तो मैंने देखा यहां से कि इसका इंटीग्रेशन ये था और इसका डिफरेंशिएशन हमारा x टू दी पावर n मिला,
बात समझ में आ रही सर? ठीक है, यस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको फॉर्मूला याद रखना इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला था वो क्या था सर हमारा? यस, फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, ठीक है, यस। फर्स्ट फॉर्मूला x टू द पावर n, उसके बाद में सर आपका dx इंटीग्रेशन, दिस इज नथिंग बट x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। अब जैसे ही मैंने ये लिखा तो सर देखो ये p डिवाइडेड बाई q के फॉर्मेट में आ गया। p डिवाइडेड बाई q, बचपन में हमने पढ़ा था कि सर अगर हमारा p डिवाइडेड बाई q होता है तो q नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्या केवल हम लोग बचपन में ही यूज करेंगे? क्या केवल नंबर के लिए यूज करेंगे? ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। जहां भी हमें p अपॉन q का फॉर्मेट दिखेगा वहां क्या करना है बच्चों? डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। चलो बताओ यहां पर डिनोमिनेटर में क्या आया? डिनोमिनेटर में मेरे पास में है सर n+1। आपको लिखना पड़ेगा कि सर n+1 नॉट इक्वल टू 0। इसका मीनिंग ये हुआ n नॉट इक्वल टू -1। n-1 नहीं होना चाहिए। ये जो पावर है आपका एक्सपोनेंट है, -1 नहीं होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? कोई भी फंक्शन है उसका पावर अगर -1 होगा तो ये हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है अगर पावर में आ गया -1 तो क्या होगा? ठीक है सर, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं इंटीग्रेशन के। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 कहा, dx कहा। इसको इंटीग्रेट करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है सर? x टू द पावर 5 प्लस 1, और 5 प्लस 1 यहां पे भी लिखना है 5 प्लस 1 और प्लस c। तो क्या बना सर? दिस इज x टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस c। ये आपका बना सर इंटीग्रेशन। बात समझ में? ठीक है सर, नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैंने कहा कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज x टू द पावर, लेट्स से x टू द पावर 4/3, दिस इज dx। पावर को चेक करेंगे, क्या -1 तो नहीं है? नहीं है सर, सही है सर, तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसके पावर में 1 बढ़ा दो, दिस इज 4/3 प्लस 1, ठीक है सर, होल डिवाइडेड बाई 4/3 प्लस 1 प्लस c। बताओ सर इसे सॉल्व करके, इसे सॉल्व करोगे तो ये होगा सर x टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। इसी चीज को पलट करके लिख सकते हैं, ये 3 ऊपर गया 7 नीचे, सो दिस इज रिटन एज 3 डिवाइडेड बाई 7 x टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। तो ये इंटीग्रेशन आया, ठीक है सर, यस, इस तरीके के पावर वाले का क्वेश्चन का। एक दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर मैंने कहा आपसे कि सर रूट, ठीक है, यस, कि सर रूट ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर? सर बिल्कुल सिंपल है। इस रूट का क्या मीनिंग है इसे समझते हैं। x टू दी पावर 1/2, बिल्कुल सिंपल सी बात। और मैंने कहा सर dx, सर क्या करो इसका पावर बढ़ा देते हैं 1 से, इसका पावर क्या करते हैं सर 1 से बढ़ा देते हैं। सो x टू दी पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1। जो चीज पावर में बना ऐड करने के बाद में उसी से डिवाइड करना है प्लस c, कांस्टेंट टर्म, सही सर, यस। अब ये क्या होगा बच्चों? ये होगा सर आपका 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई, दिस इज 3 डिवाइड बाई 2, सही सर, प्लस c। इसी को लिख सकते हैं, 2 ऊपर चला गया 3 नीचे आ गया, दिस इज 2 डिवाइडेड बाई 3 x टू दी पावर 3 डिवाइड बाई 2 प्लस c। एक चीज सर हमने नोटिस करा कि सर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं डायरेक्ट? अगर आपको पावर पावर दिख रहा है, सॉरी पावर में फ्रैक्शन में दिख रहा है, बटे में दिख रहा है, तो क्या करो बच्चों, नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर में ऐड कर दो, नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर में ऐड करो, नीचे वाले को सेम रहने दो। देखो यहां से 4/3 है तो 3 को ऊपर में ऐड करेंगे 7/3, देखो यहां पे लिखा हुआ आपका 7/3, और जो पावर यहां लिखा है इसी को उल्टा कर दो 3/7। x टू दी पावर 7/3, यहां पे 3/7। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली देखें रूट x का मीनिंग है x टू दी पावर 1/2, तो 2 को ऊपर ऐड कर दो 3/2 और 2/3 बाहर में। बात समझ में आ रही है ना सर? तो ये इस तरीके से आप फंडा यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है सर। चलिए एक दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास में इसी रूट से रिलेटेड। मैंने कहा कि सर बताओ, अगर मेरे पास में एक फंक्शन लिखा f(x) इज इक्वल्स टू x टू दी पावर 3 प्लस रूट ऑफ x प्लस x टू दी पावर 9/7, इसका इंटीग्रेशन करो, है ना। मैंने कहा सर इंटीग्रेशन, एक माइनस का साइन भी ले लेते हैं हम लोग यहां पे। तो इंटीग्रेशन अगर मैं करूंगा x³ प्लस रूट ऑफ x माइनस x टू दी पावर 9/7 dx, x के रेस्पेक्ट में ये इतने तीन फंक्शन है, 1 2 3, तीनों कंबाइंड है,
तो सर जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते थे, अलग अलग कर देते थे, यहां पे भी क्या करेंगे, अलग अलग करके इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से तीनों को अलग अलग कर लो। दिस इज एक्स क्यूब, dx को इसके साथ भेज सकते हैं, प्लस साइन है प्लस लिखा, रूट ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन का साइन dx, माइनस साइन है माइनस लिखा, इंटीग्रेशन का साइन x टू द पावर 9/7 dx। ये dx लगाना ज्यादा जरूरी है, ठीक है बच्चों। चलो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर 3 है, 1 बढ़ा दो, दिस इज x टू द पावर 4, पावर क्या हो गया सर नीचे डिवाइड हो गया, ठीक है। प्लस में बताओ इसका मीनिंग क्या है सर, रूट एक्स का, x टू दी पावर 1/2। तो रूट वाले में क्या होता है बच्चों, देखो यहां पे रूट वाले का आंसर कितना आता है, पावर में 3/2, याद रखेंगे x टू दी पावर 3/2 और 2/3 बाहर में लिखेंगे प्लस c। रूट वाले का आंसर, रूट के अंदर में जो भी है उस पे पावर लगाओ 3/2 और बाहर लगाओ सर 2/3, ठीक है, यस। और इसमें बताया माइनस साइन है, अभी c को बाद में लिखेंगे। अच्छा, किसी बच्चे ने कहा कि सर आपने कांस्टेंट क्यों नहीं लिखा, मैंने कहा चलो कांस्टेंट लिखते हैं, प्लस c, प्लस साइन, इसमें लिखा सर c। अब दोनों तो सेम हो गए, इसका नाम मैंने रखा c1, इसका नाम रखा मैंने c2। अब इसमें बात करते हैं माइनस साइन, यहां क्या होगा सर हमारा, ये होगा नीचे वाले को ऊपर ऐड कर दो, दिस इज x टू द पावर 16 अपॉन x टू द पावर 16 अपॉन 7 और 7/16 बाहर आपका, ठीक है। तो 7 डिवाइडेड बाय 16। अब लगाना पड़ेगा एक कांस्टेंट, तो ये इसके ब्रैकेट में माइनस साइन, यहां पे मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूं, माइनस, जैसे ही माइनस होता है ब्रैकेट साइन जरूर लगाएंगे। तो यहां पे लिखूंगा सर, यहां पे 7 डिवाइड बाय 16 x टू द पावर 16 डिवाइड बाय 7 प्लस c। अब c3 इसे लिख देता हूं। अब जितने भी कांस्टेंट है बच्चों, अगर माइनस लगाऊंगा तो माइनस से ये खुलेगा, ये हो गया माइनस साइन और यहां पे होगा सर आपका माइनस साइन। तो ये जो कांस्टेंट है c1, c2 और c3 तीनों कंबाइंड होकर के एक दूसरा कांस्टेंट बनेगा। मान लो अगर ये 3 है, 2 है, ये 3 है, ये माइनस आपका 4 है, तो तीनों ऐड होकर के कुछ ना कुछ एक ही नंबर मिलेगा। तो तीनों के बदले में बच्चों क्या करते हैं, बार बार कांस्टेंट ना लिख करके, बार बार कांस्टेंट ना लिख करके हम लोग क्या करेंगे, एक बार ही कांस्टेंट का यूज कर लेंगे, ठीक है। x टू दी पावर 3/2 माइनस 7/16 x टू दी पावर 16/7 और प्लस में c लिख लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट नंबर। तो ये इसका इंटीग्रेशन था। अलग अलग फंक्शंस ऐड होते हैं तो उसे हम लोग किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं हमने देखा। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने कहा कि सर क्वेश्चन इज 3x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। बिल्कुल सिंपल, 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर, x dx क्या करना बच्चों, इस पे पावर कितना है 1, सो दिस इज 3, क्या होगा पावर होगा 2, दिस इज 2 डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद प्लस c, यहां पे प्लस c होगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज 3x² डिवाइड बाय 2 प्लस 3c, और ये फिर से एक दूसरा कोई कांस्टेंट बन जाएगा, आप इसको कैपिटल C कह सकते हैं। अगर मैं कहूं आपसे कि सर वी हैव ए नंबर टू इंटीग्रेट, लेट्स से fx इज इक्वल्स टू, केवल मैंने 3 लिखा, 3dx अगर मैं लिखता हूं, अब बताओ बच्चों 3dx लिखा तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। बच्चों 3dx का मीनिंग ये है, 3 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर रखा, इंटीग्रेशन, और यहां पर dx। अब कहोगे सर यहां तो x है ही नहीं, सर मैंने कहा है, देखो x टू दी पावर 0 है आपका, इसके पावर में 1 रेज करते हैं, अगर मैं इसमें 1 रेज करूंगा तो x टू दी पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1, बाहर में आपका 3 बचा, उसके बाद सर प्लस c, तो आप देख सकते हैं यहां से ये क्या बनेगा, दिस इज 3x प्लस c, तो ये बना सर आपका 3x प्लस 3c, ये एक दूसरा कांस्टेंट के इक्वल होगा c के इक्वल में, दिस इज 3x प्लस c। बात समझ में आ रही है। तो जो 3 है, 3 का इंटीग्रेशन करा dx x के रेस्पेक्ट में तो 3x आया। जो चीज यहां पे है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करा, ये जाकर के यहां लगा और बाद में कांस्टेंट टर्म आपका। अगर मैं कहूं यहां से दिस इज 7/2 dx, सर कुछ भी नहीं करना है, dx है यहां पे, आप 7 डिवाइड बाय 2 x लगा के प्लस c लगा दो, बिल्कुल सिंपल सा। तो कांस्टेंट फंक्शन अगर कोई रहा तो कांस्टेंट फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा, जस्ट उसमें क्या करो, सीधे डायरेक्टली x वगैरह लगा दो, जिसके रेस्पेक्ट में करा गया। अगर मैं यहीं पे लिखूं कि सर दिस इज ऑफ 5 और यहां पे लिखा गया dt, तो t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, सर दिस इज इक्वल्स टू 5t प्लस c, गेटिंग माय पॉइंट। अगर मैंने लिखा -3/4, यहां पे लिखा सर dt, इसका मतलब है t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, ठीक है। t कोई भी आपका वेरिएबल है, तो ये दिस इज -3/4, उसके बाद में सर यहां पर t प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट लगा दे,
सही है सर। तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा। समझ में आ रही है सर। अब किसी बच्चे ने कहा कि सर आपने स्टार्टिंग में कहा था कि सर जो पावर होना चाहिए वो -1 नहीं होना चाहिए। अगर पावर -1 होता है तो उसके केस में क्या फंक्शन, क्या इंटीग्रेशन होता है। चलो सर अब हम बात करते हैं। मैंने कहा कि सर x⁴n dx, इसका इंटीग्रेशन बना x⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ये फॉर्मूला तभी हो सकता है when n not equals to -1। नेक्स्ट बात करेंगे when n is equals to अगर -1 हो जाए तो n की जगह पे -1 पुट कर लो, ये बना dx। अब देखो ये 1/x dx इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों। तो बताओ 1/x का इंटीग्रेशन करना है तो 1/x किसका डिफरेंशिएशन था, कौन सा ऐसा फंक्शन था जिसका डिफरेंशिएशन 1/x आया था। सर याद करो log x, हाँ log x का जो डिफरेंशिएशन था ये मिला था हमें 1/x के इक्वल में। log x का जो डिफरेंशिएशन था वो 1/x था। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस। तो इसका मतलब है 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा हमें मिलेगा log। सो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस। तो 1/x का जो इंटीग्रेशन लिखूंगा मैं, 1/x का जो इंटीग्रेशन लिखूंगा सर log ऑफ x, बेस में याद रखेंगे बेस इज e प्लस आपका c। इसी log x बेस e को हम लोग प्यार से ln ऑफ x प्लस c भी लिख देते हैं। सही है सर? यस। तो याद रखेंगे दिस इज आवर अनदर फॉर्मूला, मींस दूसरा फॉर्मूला मेरा बना कि सर 1/x dx इज इक्वल्स टू ln ऑफ x प्लस c। याद रखेंगे ln का मतलब है log, ln का मीनिंग क्या है सर? log। ये देखो ये क्या है सर? हमारा लीनियर टर्म है हमारे पास में। कोई भी लीनियर टर्म होगा उसको इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या वेरी हो सकता है, क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। आइए एक दूसरे फंक्शन की बात करते हैं। मैंने कहा कि सर अगर मेरे पास में सर एक कंडीशन और बताओ, x जो है log का आर्गुमेंट, क्या x नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, x नेगेटिव नहीं हो सकता। मींस ये x की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए यहां पे। तो इसलिए हम लोग यहां पे मॉड वॉड लगा देते हैं ताकि ये हमारा ऑलवेज पॉजिटिव बना रहे। कभी कभी हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं या फिर हम लोग मॉड लगा के भी लिखते हैं। सही सर, ताकि माइनस अगर हो तो उसे प्लस बना दिया जाए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। लेट्स से एक क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने कहा कि इंटीग्रेशन 1/2x अगर ऐसा हो तो dx, सर कुछ भी नहीं है, 2x के साथ में मल्टीप्लाइड है, इसका मतलब 1/2 इंटू x लिखा गया है ना। तो क्या करते हैं सर, इसी का मीनिंग है 1/2 इंटू 1/x dx। 1/2 तो कांस्टेंट है, इसे बाहर कर लिया, दिस इज 1/2 इंटीग्रेशन 1/x dx। 1/2 बाहर है, 1/x का इंटीग्रेशन दिस इज log ऑफ x प्लस c। 2 से मल्टीप्लाई 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, दिस इज log ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c डिवाइड बाय 2। ये फिर दूसरा कांस्टेंट बन जाएगा आपका c। तो डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं 2 को बाहर करके 1/x का log x डिवाइड बाय 2 प्लस c। बात समझ में आ रही है? अगर मैंने कहा आपसे कि सर इस log की जगह पे, इस x की जगह पे कुछ दूसरा फंक्शन हो, दिस इज 1/2x प्लस 3 dx, ये तो इसे कैसे करेंगे? कुछ बच्चे क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग करते हैं, 1/2x प्लस 1/3। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करके ये मुझे नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कैसे करना है। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं दोनों एक ही है। यहां x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है बच्चों, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करेंगे? यहां तो केवल x, यहां पे पूरा का पूरा ये बवंडर उठ के आ गया है। ठीक है सर, तो कैसे करा जाए सर? बिल्कुल सिंपल है, ये लीनियर टर्म है हमारा। क्या है सर? लीनियर टर्म है हमारा, बिल्कुल। तो करो क्या, यहां से log लगा दो पहले, log जैसे लगाते थे, log दिस इज 2x प्लस 3। उसके बाद क्या करो बच्चों, ये देखो log का मसाला बना, फंक्शन का मसाला आपको पता है ना सर। इस मसाले के डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दो, इस मसाले के डिफरेंशिएशन से डिवाइड करो, इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे। याद है आपको डिफरेंशिएशन में क्या करते थे? उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करते थे। यस और नो? यस। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसके डिफरेंशिएशन से बच्चों डिवाइड करना है, इसके अंदर वाले मसाले के डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना है आपको। तो इसका डिफरेंशिएशन आपको क्या मिलेगा? इसका डिफरेंशिएशन 2 और इसका डिफरेंशिएशन आपका 0 प्लस 0, दिस इज 2 प्लस 0, दिस इज 2। 2 से अपन डिवाइड करेंगे और बाहर में ऐड कर देंगे प्लस c।
गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस। तो आप डिफरेंशिएशन अंदर वाले के मसाले के डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये कौन है, ये कौन है सर? मैं समझने के लिए लिखा हूं मसाले का, ठीक है, मसाले का डिफरेंशिएशन, छाप लें इसे, बात समझ में आ रही है? मसाले का डिफरेंशिएशन से डिवाइड, ठीक है, डिफरेंशिएशन मसाले के डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना है, डिवाइड करना है, छाप ले इसे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे फंक्शन में, एक दूसरे फंक्शन की बात करते हैं। यस, लेट्स सी हियर। मैंने कहा कि सर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस 5x, 3 माइनस 5x, इसका इंटीग्रेशन करना है। सर बहुत ही आसान है, लल्लू सा सवाल है। नीचे देखो लीनियर टर्म है, नीचे क्या है हमारा लीनियर टर्म है। इंटीग्रेशन क्या करेंगे? लीनियर अगर रहा तो ही करेंगे, बात समझ में आ रही है? और यहां पे हमारा x है, ये भी x का फंक्शन है, तो हम लोग क्या लगेंगे सर? लॉग लगाया और 3 माइनस ऑफ 5x लिखा मैंने, डिवाइडेड बाई इसका मसाला कौन है बच्चों? ये पूरा का पूरा मसाला है। दिस इज 3 माइनस 5x। इसको डिफरेंशिएट कर लेते बच्चों। 3 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस साइन है बच्चों, माइनस साइन लिखा, और 5x को क्या लिखेंगे सर? 5x का डिफरेंशिएशन -5, माइनस 5x का -5, तो -5 से डिवाइड करेंगे बच्चों, ठीक है। यस, और प्लस में c लिखेंगे कांस्टेंट टर्म। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो डायरेक्टली याद रखना है, इसका डिफरेंशिएशन -5 डिवाइड कर दे, खत्म कहानी, कहानी ही खत्म हो गई इसकी। बात समझ में आ रही है? चलो इसी तरीके से हम लोग दूसरे फंक्शन पे चलते हैं। अभी तक हमने दो ही फंक्शन के बारे में बात करा, एक लॉग के बारे में, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन लॉग, 1 अपॉन समथिंग लीनियर, ठीक है सर, 1 अपॉन लीनियर। चलो मैं आपको लिखा देता हूं, दिस इज 1 अपॉन, अगर आपका लीनियर हो, ठीक है, यस, लीनियर इन x में लीनियर है और यहां पर dx है, इसका जो इंटीग्रेशन है आप लिखोगे दिस इज लॉग ऑफ लीनियर इन x, लीनियर इन x वाला को लिखना है डिवाइडेड बाय लीनियर इन x का डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ लीनियर इन x का डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देना है और बाद में आपको प्लस c लगाना है। चलिए एक दूसरे फंक्शन पे चलते हैं। दूसरा फंक्शन हमारा इस तरीके से है, रूट वाला मैं आपको दिखाता हूं, रूट वाला फंक्शन। जैसे सपोज मैंने कहा सर रूट ऑफ x के बारे में बात करा था, मैं आपको याद दिलाता हूं, रूट ऑफ x के बारे में याद दिलाता हूं। इसका आंसर क्या आया था सर? हमारा पावर में 3/2 हुआ था, याद है सर? पावर में 3/2, दिस इज x टू दी पावर 3/2। याद रखोगे तो जल्दी जल्दी होगा और याद रखना ही चाहिए, ठीक है सर। यस, अब इसी को पलट देते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c, खत्म। ये देखो लीनियर है, ये क्या है बच्चों? हमारा लीनियर इन x। अगर मेरे पास में इंटीग्रेशन रूट ऑफ, मैंने कहा सर 2x प्लस 3 dx, तो देखो बच्चों बाहर में हमारा कौन है? x, बाहर हमारा कौन है? x, बट यहां पे केवल x नहीं है, ये सारा का सारा मसाला आ गया। तो इसको भी क्या करना है? इस पूरे को समझना है x की तरह। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 3। सर बताओ, यहां पे x केवल होता था तो x टू दी पावर 3/2 करते थे, तो अंदर के मसाले पे पावर लगाएंगे हम लोग 3/2 और बाहर में रखेंगे सर 2/3 और साथ साथ क्या करना है? डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है बच्चों? अंदर के मसाले के डिफरेंशिएशन से। दिस इज 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2, तो 2 से डिवाइड करना है प्लस में c। ये बाद की बात है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, ये बाद की बात है, सही सर। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में एक दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं आपको एक इंटीग्रेशन दे रहा हूं, उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इस पे। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 प्लस रूट ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। बहुत ही लल्लू सा सवाल है, तीनों को अलग अलग कर देंगे, तीनों को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लेंगे। आपको हो तो मैं डायरेक्टली कर लो, इंटीग्रेट कर ले। चलो निपटाते साथ साथ देखेंगे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? पावर 3 है, 4 हो गया, x टू दी पावर 4 डिवाइड बाय 4 प्लस बच्चों ये क्या है? हाँ, इस पूरे को मानेंगे x और रूट x का आंसर कितना होता है? यस, 2x पे पावर में 3/2 और 2/3 बाहर में डिवाइडेड बाई मसाले का डिफरेंशिएशन कितना? 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, वो बाद की बात कैंसिल आउट होंगे। प्लस साइन है, प्लस लगाया। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? ln ऑफ x और बाद में प्लस ऑफ c लिखेंगे, सही सर। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आपका ये आ गया, बिल्कुल सिंपल सा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने कहा आपसे कि सर क्या करा जाए अगर मैं लिखूं
3x माइनस अपॉन 5 माइनस ऑफ 4, ठीक है। ये है आपका रूट के इनसाइड में, दिस इज x। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या करना है सर? बिल्कुल सिंपल, ये लीनियर है, यस बिल्कुल लीनियर है, लीनियर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखूं सर इसके इंटीग्रेशन में? नीचे विजिबल होगा, यस मैं लिख रहा हूं यहां से, दिस इज 3x अपॉन 5 माइनस 4 होल टू दी पावर कितना सर? 3/2, और बाहर में कितना सर? 2/3, प्लस में कितना सर? कांस्टेंट, लेकिन किसी से डिवाइड भी करना है। किससे डिवाइड करना है बच्चों? दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है। इसका डिफरेंशिएशन होगा सर आपका 3/5, सो 3/5 से आप डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए यहां तक नोट करें फटाफट। इसके बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन की बात करेंगे। एक दो और क्वेश्चन अलजेब्रिक में चलेगा, फिर हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लीज इसे कॉपी कर लें। चलिए इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे, एक फंक्शन देखते हैं जैसे कि 2x + 5 होल स्क्वायर, ये आपका dx लिखा हुआ है इंटीग्रेशन। सर इसके जस्ट पहले हमने क्या देखा? इसके जस्ट पहले देखा कि सर x टू दी पावर n अगर आपका dx है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? x टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाय आपका यहां पे x। ये अब ये कंफ्यूज मत होना सर, ये x कैसे लिखा, ये x कैसे लिखा, दोनों सेम ही है, ठीक है सर। यस, ये यहां पे लीनियर है, जो चीज यहां है d के अंदर में, वो सेम चीज यहां भी है, केवल और केवल x है ना। 2x 3x 4x ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है सर। तो हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं, सॉरी n+1 आपका n+1, ठीक है। यस, तो यहां पे देखें, यहां पे हमारा x है, लेकिन यहां पे जो पावर चढ़ा हुआ है ये इस पे है, ये केवल x नहीं है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे बच्चों? लीनियर, ये तो है आपका लीनियर, इस फंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं। इस पूरे मसाले को x समझते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं। तो कैसे करेंगे यहां पे? बिल्कुल सिंपल तरीके से। इसको अगर मैं x समझूंगा तो होगा सर आपका 2x + 5, पावर बढ़ा दो, पावर हो गया 3, डिवाइडेड बाय पावर से डिवाइड कर दो इनटू इसके अंदर का जो मसाला है ये, इससे भी डिवाइड करना है, इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना है, ठीक है सर। अंदर में जो मसाला है फंक्शन का, उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करते, बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना? 2। तो हमने 2 से भी डिवाइड करा और बाद में लिखा सर +c। चलिए एक दूसरे इंटीग्रेशन की बात करते हैं। मैंने कहा सर -3x -9 + 9 होल टू दी पावर, मैंने कहा सर यहां पे 3 एंड dx। सबसे पहली बात ये श्योर करेंगे ये हमारा लीनियर होना चाहिए। अगर ये हमारा लीनियर है ना लीनियर, तो क्या कर सकते हैं बच्चों? तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सिंपल, इसको x की तरह ट्रीट करेंगे, x टू दी पावर 3, तो पावर 1 बढ़ा दो 4। हाँ, तो क्या करूंगा सर? -3x + 9 होल टू दी पावर आपका 4 हो गया, एंड होल डिवाइडेड बाय आपका 4 हो गया, सही सर, प्लस में c। लेकिन एक और चीज, इसका मसाला डिफरेंशिएट करके डिवाइड करा जाएगा इसके मसाले से। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? पावर को छोड़ दो, अंदर वाले का सर -3x, तो -3, सो -3 से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 4 × -3 -12 होगा आपका, ठीक है सर। यस, तो आप आगे बढ़ेंगे इस तरह के क्वेश्चंस के बाद। अब हम लोग बात करते हैं कि सर अगर मेरे पास में किसी बच्चे ने कहा मुझे कि सर हमने तो ऐसा पढ़ा था कि sin x टू दी पावर अगर मैं 2 लिखूं और यहां पे अगर मैं dx लिखूं, तो क्या इसके भी आंसर में sin x टू दी पावर आपका 3 / 3 + c होगा? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है सर। फिर कैसे होगा? चलिए सर हम लोग बात करते हैं क्यों नहीं होगा। क्योंकि ये हमारा लीनियर नहीं है, ये तो लीनियर है बट ये लीनियर नहीं है। तो अब बात आती है sin x जो है उसका डिफरेंशिएशन हमारा क्या, उसका इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है। चलो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन के पहले उसके डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है सर। चलिए, तो मैंने कहा कि सर d/dx ऑफ, अगर मैं sin x के डिफरेंशिएशन की बात करूं सर, इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं sin x के ऊपर में डैश, इसका मतलब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो ये होता है सर हमारा cos x। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन आपका ये होगा, तो यहीं से मैं लिखूंगा सर, ठीक है। यस, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज cos x dx इज इक्वल्स टू, ये होगा सर आपका माइनस ऑफ cos का इंटीग्रेशन sin, माइनस नहीं होगा हमारा, दिस इज sin ऑफ x प्लस c। गेटिंग माय पॉइंट? और ठीक है सर। यस, इसे फिलहाल नोट करेंगे आप। यस, चलिए एक दूसरे फंक्शन पे आते हैं सर, dx। दिस इज cos ऑफ x का डिफरेंशिएशन। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस ऑफ sin x।
तो माइनस ऑफ साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा आपका कॉस एक्स होगा। सो आई विल राइट हियर माइनस ऑफ साइन एक्स dx इज इक्वल्स टू, ये होगा सर आपका cos x। किसी बच्चे ने कहा कि सर sin x का अगर निकालना हो तो सर कुछ भी नहीं करना, इस माइनस को आप उधर भेज दो। sin x का डिफरेंस इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos x होगा, तो इस माइनस को मैंने इधर भेज दिया और प्लस c लिख दिया। तो sin के इंटीग्रेशन में इस बार माइनस आ रहा है, याद रखेंगे। डिफरेंशिएशन में cos वाले में माइनस था, इंटीग्रेशन में sin वाले में माइनस होगा, जस्ट उल्टा हो गया आपका। ठीक है सर, यस। नेक्स्ट की बात करते हैं। 10x का डिफरेंशिएशन हमारा क्या था? sec स्क्वायर ऑफ x। तो sec स्क्वायर ऑफ x का जो इंटीग्रेशन होगा बच्चों, ये होगा हमारा 10x प्लस c। इसके बाद हमने पढ़ा था सर cot x। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? cot को लिखते थे cos अपॉन sin, sin का करो स्क्वायर, sin स्क्वायर ऊपर भेज दो cosec स्क्वायर। तो यहां से लिखूंगा सर माइनस ऑफ cosec स्क्वायर ऑफ x। अब cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो होगा माइनस ऑफ cot x, दिस इज cosec स्क्वायर ऑफ x dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ cot x प्लस c, माइनस ऑफ cot x प्लस c। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका sec x। sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x। सही सर। अगर मैं आगे बात करूं sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन, दिस इज sec x इंटू 10x का जो इंटीग्रेशन होगा प्यारे बच्चों, ये होगा आपका दिस इज sec ऑफ x प्लस c के इक्वल में। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि सर cosec ऑफ x का डिफरेंशिएशन, दिस इज माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x। यहां पे cosec x इंटू cot x dx, ये क्या होगा बच्चों? इसका डिफरेंशिएशन, ये इसका इंटीग्रेशन इसको माइनस के साथ में। ठीक है, माइनस ऑफ cosec x, माइनस ऑफ cosec ऑफ x प्लस c। एक चीज हम लोग ये याद रख सकते हैं, अगर कोई इंटीग्रेशन आपने लिख दिया, अगर उसमें c से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें जरूर माइनस लगाएं। cos माइनस जरूर लगाएंगे, माइनस जरूर लगाएंगे, माइनस जरूर लगा दिया। ठीक है सर। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात मैं कर रहा हूं, अगर किसी में cos वाला आ गया, cot आ रहा है आंसर, cosec आ रहा है, मान लो गलती से आपने भूल लिया, मैंने cos लगा दिया, अरे सर c से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें माइनस साइन लगा दो। ठीक है सर, यस। तो इंटीग्रेशन में ये सारे के सारे रूल। अभी हमने कहा था कि ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, sin, cos, tan, cot, sec, cosec। डिफरेंशिएशन हमने फाइंड आउट कर लिया। क्या हमने सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, क्या सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाला? चेक करते हैं। cos का निकाल लिया, sin का निकाल लिया, सर tan तो है ही नहीं यहां पे, अकेला tan नहीं है, tan इसके साथ में मिक्स है। sec x इंटू 10x का आंसर ये आ रहा है मेरा, है ना? तो गड़बड़ हो गया क्या? नहीं। क्या इसके लिए इंटीग्रेशन नहीं निकालते? निकालते हैं सर। चलिए उसके बारे में भी बात करेंगे। सर हमारा अगर 10x है तो 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा? मैं सिर्फ आपको फॉर्मूलाज याद लिखा देता हूं, अगर रिक्वायरमेंट पड़ी तो आप लोग यूज करेंगे, बट ज्यादातर आपको साइन, कॉस, सेक वगैरह में आपको ज्यादातर चलते हैं, ये सेक स्क्वायर आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए, तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 10x। ठीक है, तो 10x किसका डिफरेंशिएशन है वो सोचना पड़ता है हमें। ठीक है, तो ज्यादा अभी आप सोच नहीं पाओगे, तो मैं आपसे सीधे पूछता हूं, सीधे आपको लिखा देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ आपका 10x dx आपका क्या होता है। ठीक है, यस, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx की बात। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि सर 10x किसका डिफरेंशिएशन है, 10x किसका डिफरेंशिएशन बता सकते हैं यहां पे? सर एक छोटा सा फंक्शन लिखता हूं, मैंने कहा सर लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग मैंने कहा सर यहां पे दिस इज लॉग cos x। अगर मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट करो, मैंने कहा सर d अपॉन dx फाइंड आउट करो, कैसे फाइंड आउट करोगे? कैसे फाइंड आउट करोगे सर? यहां से log का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? 1 अपॉन x, लेकिन x तो है नहीं यहां पे, ये cos x है, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से 1 अपॉन आप cos x लिखेंगे इनटू, मैंने आपको बताया था अंदर वाले मसाले का क्या करना है, डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करना है। तो cos का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों? माइनस ऑफ साइन, माइनस ऑफ साइन, दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस ऊपर चला के दिस इज माइनस ऑफ साइन x, ये cos x, तो ये क्या बना बच्चों? ये बना मेरा माइनस ऑफ 10x। साइन x अपन cos x होता है आपका 10x। तो देखो log cos x का डिफरेंशिएशन ये आया, इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेशन होगा आपको ये मिलेगा। सिर्फ आप याद रखो इसका फॉर्मूला कि सर इस फॉर्मूले को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस को इसके साथ में लगा दूंगा, मैंने कहा सर log इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, ये बना सर, माइनस को यहां लगा दो, दिस इज माइनस ऑफ log, दिस इज ऑफ cos x, ये इतना याद रखेंगे। प्लस c लगा सकते हैं आप यहां पे कांस्टेंट,
कुछ बच्चे क्या करते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करके ये जो माइनस वाला साइन है, माइनस को इसके ऊपर भेज देते हैं। जिस दिन ये माइनस ऊपर गया तो ये बन गया सर लॉग कॉस के ऊपर में पावर -1 प्लस सी। पावर -1 का मतलब है 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस को कहेंगे सेक, तो इसे लिखा जा सकता है, सो दिस इज रिटन एज log of sec x प्लस सी। और याद रखेंगे इसका बेस e होता है, तभी जाकर के इंटीग्रेशन लिखेंगे। तो 10x का इंटीग्रेशन कितना सर, log of sec x बेस e प्लस सी, याद रहेगा। ठीक है सर, कैसे आया बिल्कुल बात नहीं करेंगे, कैसे आया बिल्कुल बात नहीं करेंगे, याद रहता तो अच्छी बात, अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है सर, यस। इसके बाद चलते हैं हमारा, अगर मैं कॉट की बात करूं, है ना, तो कॉट का क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, है ना, dx। बिल्कुल सिंपल है। कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x अपन sin x, याद रखने के लिए सर डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, जैसे पुराने वाले में करा था, सही है सर। तो नीचे कौन है इसका साइन, तो आप यहां पे डायरेक्टली लिख लो, यहां से दिस इज log ऑफ दिस इज ऑफ sin ऑफ x प्लस सी, log ऑफ sin x प्लस सी। ठीक है, यहां पे आपका माइनस साइन नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल, बेस में आपका e रहेगा। इसी को हम लोग ln भी लिख देते, तो घबराना नहीं है सर, ln क्या है, लॉग को शॉर्ट में ln कहते हैं, अगर बेस में आपका e है, दिस इज ln ऑफ sin ऑफ x प्लस सी। तो हमने cot x का भी इंटीग्रेशन देख लिया। अब बात आती है sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है। चलिए उसके फॉर्मूला को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, तो प्यारे बच्चों यहां पे भी आपका क्या होगा, ln। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, थोड़ा बताएं, sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x। सर दोनों के बीच में प्लस लगा दो और यहां पे log लगा दो, दिस इज ln sec x प्लस ऑफ 10x। आप मॉड यूज कर सकते हैं क्योंकि log का जो आर्गुमेंट होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, log log भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में मैंने इतना लिखा था, याद रखेंगे आप। sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x, तो दोनों के बीच में हमने प्लस प्लस लगा दिया, ऐसे लिख दिया सर। ठीक है, यस। इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है, अभी इतना ही याद रखेंगे। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, cosec ऑफ x, दिस इज cosec ऑफ x dx, ये भी log में हमारा होता है, दिस इज log ऑफ मॉडुलस cosec का कितना, cosec माइनस cosec इंटू cot, माइनस cosec इंटू cot होता था, तो यहां पर लिखेंगे सर आपका cosec ऑफ x माइनस ऑफ cot x प्लस सी, बीच में आपको यहां पे माइनस साइन लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, यस। तो फटाफट यहां तक लिखेंगे, ठीक है, इसे नोट कर ले, इसे नोट कर लेते हैं सर। ठीक है सर, इसके दूसरे फॉर्मूले की भी आपको बता देता हूं। इसका जो दूसरा फॉर्मूला होता है, हम लोग लिखते हैं ln ऑफ मॉडुलस ऑफ 10x डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी, 10x डिवाइडेड बाय 2। सर यहां पे देखो ये x है dx, और cosec का मसाला x है, उसमें हाफ करके 10x डिवाइडेड बाय 2 लगा दिया, बट ये ज्यादातर आपको पूछा नहीं जाएगा। ठीक है सर, यस, इतना नोट करें। तो हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद अगर मैं पूछूं कि सर क्वेश्चन मेरे पास में ये लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x dx, अगर ये रहता है तो हम लोग डायरेक्टली कह देते हैं सर माइनस ऑफ cos x प्लस सी। यहां पे बच्चों देखो, याद रखना आपका ये x है, तो ये भी मसाला हमारा केवल x ही होना चाहिए, लीनियर ही होना चाहिए। अगर मैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन दूं, मैंने कहा साइन ऑफ 2x प्लस 3 और ये आपका dx लिखा हुआ, तो क्या होगा बच्चों, यहां पे x है लेकिन यहां पे केवल x नहीं है, ये मसाला हो गया, इसको x की तरह ट्रीट करेंगे। तो साइन पहले वाले का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ cos, जो चीजें कॉपी कर लो, दिस इज 2x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई, मसाले से डिफरेंस डिवाइड कर दो, मसाले के डिफरेंशिएशन से, मसाले का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों 2, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया और लिखा सर प्लस सी। बात समझ में आ रही है, प्लस ऑफ सी। चलो सर सिंपल है। यहां पे अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूं, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज साइन ऑफ 2t प्लस 5 और यहां पे लिखा हुआ dt, लिखा हुआ dt, इसका मतलब है t के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, t के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है सर, इंटीग्रेट करना है। ठीक है सर, यस। तो यहां पे बिल्कुल सिंपल से साइन का इंटीग्रेशन सर माइनस ऑफ cos, सब कुछ सही, दिस इज 2x प्लस 2t प्लस 5 डिवाइडेड बाई मसाले के डिफरेंशिएशन से डिवाइड, सो दिस इज 2 प्लस सी। ऐसा क्यों होता है हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसको डेराइव करूंगा तो वो 12th वाले बच्चों के लिए है। ठीक है सर, काफी डीप में नहीं जाना है, सिंपल फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। उसके लिए हम लोग अलग से मैथमेटिक्स में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, वहां पे हम लोग बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड,
है ना, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, बहुत सारे मेथड्स हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोगों को ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इतना ही बात करेंगे। जैसे मान लो मैंने लिखा कि सर साइन, अब की बार मैं कॉस ले लेता हूं, कॉस 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, और यहां पे लिखा सर मैंने डी टी के रेस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट करना है। ये पूरा का पूरा मसाला है। कॉस का इंटीग्रेशन आपको पता है, कॉस का इंटीग्रेशन आपका क्या होता है सर, आपका कॉस का इंटीग्रेशन सर साइन में, दिस इज साइन, जो मसाला है सेम चीज कॉपी करो, दिस इज 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4, पाई बाय 4 आपका एंगल है, ये आपका एंगल है, पढ़ा करते थे, ठीक है। अब किससे डिवाइड करना बच्चों, मसाले के डिफरेंशिएशन से। मसाला कौन है बताओ फटाफट, इसका मसाला देखो 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, टी के रेस्पेक्ट में 2 ओमेगा, पाई बाय 4 का 0, तो 2 ओमेगा से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, प्लस में सी लिखेंगे, कहानी हो गई खत्म। कॉस का साइन में माइनस साइन बिल्कुल भी नहीं, याद रहेगा आपको, ठीक है। चलिए अब बात आती है एक दूसरे क्वेश्चन के बारे में कि सर अगर मेरे पास में dx डिवाइडेड बाय sin x अगर हो, इसके इंटीग्रेशन के बारे में कहा गया, तो इसका आंसर क्या होगा सर, 1/x इंटू dx होता था, इसी को हम लोग dx अपॉन x कहते थे, तो इसका आंसर होता था लॉग में, लॉग ऑफ x प्लस सी। तो क्या ये भी हमारा log ऑफ sin x प्लस सी होगा? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। आप कहोगे क्यों सर, देखो dx अपॉन x ये लीनियर है, यहां भी लीनियर है, ये लीनियर है, बट ये लीनियर नहीं है प्यारे बच्चों, sin x हमारा लीनियर फंक्शन नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यस, तो कैसे कर सकते हैं मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखिए यहां से ये जो लिखा हुआ आपके पास में, एक मिनट थोड़ा सा वेट करेंगे, है ना, फटाफट इसको नोट करें। yes, अभी मैंने कहा आपको कि सर अगर d अपॉन साइन एक्स हो, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन हम लोग log sin x नहीं लिखते। अगर 1/x dx होता है, इसका इंटीग्रेशन हम लोग log x लिख लेते। तो यहां पे देखो बच्चों, ये हमारा है लीनियर, सही है सर, यस, ये मेरे पास में फंक्शन है, ठीक है, वो भी x से हमारा, तो जाकर के हम लोग log x लिख लेते। एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं कि सर ये जो फंक्शन हमारा है, ठीक है, यस, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमारा क्या है, 1। इस फंक्शन का अगर मैं x की बात करूं, इसका डिफरेंशिएशन क्या, 1। इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है और dx है, सही है सर। तो इंटीग्रेशन हम लोग क्या करते हैं, log x लिख देते, डायरेक्ट नीचे वाले को log में रखो, सही सर। तो इसी के बेसिस पे हमने एक चीज ऑब्जर्व करा कि सर अगर मैं लिखूं इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे एक फंक्शन है fx और फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर है f डैश x और dx, तो इसका जो आंसर होगा ln ऑफ मॉडुलस ऑफ fx प्लस सी। नीचे वाले फंक्शन को यहां पर लिख दें, ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे। हम लोग डीप में अभी फिलहाल नहीं चल रहे, बिल्कुल भी नहीं, आप याद रखेंगे इस तरह से। जैसे सपोज एक क्वेश्चन की मैं बात करूं कि सर इंटीग्रेशन, नीचे मैंने लिखा सर आपके पास में sin x, क्या लिखा सर यहां पे, दिस इज sin x dx, क्या log sin x लिखूं, बिल्कुल भी नहीं, log sin x बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में होता तब जाकर के log sin x लिखते। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin का cos, अगर ये ऊपर में है मेरे पास में cos x, तो सर इसके आंसर को मैं डायरेक्टली लिखूंगा log ऑफ sin x प्लस सी। आप इसको चेक कर लो बच्चों, इसको चेक करो, ये क्या बनेगा मेरा cos अपॉन sin, ये बनेगा सर आपका cot ऑफ x dx। क्या आंसर आया, log ऑफ sin ऑफ x प्लस सी। सर ये चीज मैंने आपको अभी फॉर्मूले में लिखाया था कि सर cot x dx का इंटीग्रेशन log sin x होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज अप्लीकेबल है इसके बेसिस पे, ये चीज अप्लीकेबल है यहां पे आपका, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन में बिल्कुल भी ऐसा ना करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं यहां से। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक दूसरे फंक्शन के बारे में। जैसे कि सर अगर मैं कहूं कि सर dx डिवाइडेड बाय, नीचे लिखा हुआ है cos x, इसका इंटीग्रेशन बताओ, क्या मैं log cos x लिखूं? सर बिल्कुल भी नहीं, log cos x लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या लिखें सर, हो ही नहीं सकता। तो इसका डिफरेंशिएशन क्यों ऊपर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये लीनियर टर्म नहीं है बच्चों। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूं, इसके डिफरेंशिएशन को ऊपर होना चाहिए। ये मैं यहां पे लिखूंगा log ऑफ cos x प्लस सी, ऐसा नहीं होगा। इसका डिफरेंशिएशन सर माइनस ऑफ sin x dx डिवाइडेड बाय cos x। अब जाकर के इसके इंटीग्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं ln ऑफ मॉडुलस, ये है हमारा cos x प्लस सी। बात समझ में आ रही? और ये देखो क्या लिखा हुआ है, साइन अपॉन कॉस होता है सर हमारा
माइनस को बाहर रखा, दिस इज इक्वल टू 10x dx। आंसर में यहां पे दिस इज माइनस ऑफ ln cos ऑफ x प्लस c। सॉरी माइनस नहीं, इस माइनस को अगर मैं इधर भेजूंगा तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 10x हो गया dx माइनस ऑफ ln cos ऑफ x प्लस c, और ये हो गया सर आपका sec x, दिस इज ln ऑफ sec x प्लस c। तो 10x का इंटीग्रेशन आपको मैंने अभी ये बताया था, ठीक है सर। चलिए इसके बाद हम लोग दूसरे फंक्शन के बारे में बात करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में, ठीक है। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर में होगा तभी हम लोग लिख सकते हैं लॉग के अंदर, अदरवाइज ना लिखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास में, नेक्स्ट फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिस इज fx इज इक्वल्स टू a टू द पावर x। तो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये बताए सबसे पहली बात। सर इसका डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x ln ऑफ a। ln a को ही मैंने कहा था log a। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो ये मिलता है, इसका मतलब ये है अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये मिलेगा, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मैंने कहा सर इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x ln ऑफ a dx इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा सर मुझे, a टू द पावर x। सर यहां देखो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर रख सकते हैं, दिस इज ln ऑफ a इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx इज इक्वल्स टू ax लिखा जा सकता है, a टू द पावर x प्लस c हम लोग लिख सकते हैं। यहां से log a से डिवाइड कर दो, अगर मैं डिवाइड करा a टू द पावर x dx से तो ये होगा सर a टू द पावर x log ऑफ a प्लस c डिवाइड बाय log ऑफ a। इसे एक दूसरा कांस्टेंट समझ सकते हैं बच्चों, ठीक है। यस इसे कॉपी करें, मैं अभी आपको बताता हूं। तो मैंने अभी देखा इंटीग्रेशन में a टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन आया a टू द पावर x log a प्लस c, ठीक है। कभी कॉल आ जाते तो दिक्कत हो जाती है ना। यस इधर देखें, तो a टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन a टू द पावर x log ऑफ a प्लस c। अगर मैंने कहा कि सर a की जगह पे e हो जाए, a इज इक्वल टू e, अगर a कोई भी नंबर हमारा यहां पे, ठीक है। मैंने कहा कि सर इफ a इज इक्वल टू, एक स्पेशल केस है, इफ a इज इक्वल टू e के बारे में आपको बता रखा हूं ऑलरेडी। तो e टू द पावर x dx इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, a की जगह पे e पुट कर दिया, a की जगह पे e पुट करना है, e टू द पावर x डिवाइडेड बाय ln का मतलब है log, a की जगह पे e पुट करा, बेस कितना सर यहां पे e है और ये आपका प्लस c, तो ये इसकी वैल्यू होगी सर इक्वल में आपका 1 के इक्वल में, किसके इक्वल सर 1 के इक्वल। सो e टू द पावर x dx इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस c। तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन आपका e टू द पावर x ही होता है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x ही था, ठीक है सर। यस अगर मैं एक छोटे से क्वेश्चन की बात करूं, मैंने कहा सर आपके पास में 5 टू द पावर x dx इंटीग्रेशन। अभी देखेंगे यहां पे कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल है, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है वो है x, इसका पावर भी आपका x है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ये देखो a टू द पावर x का फॉर्मेट है, याद रखेंगे a टू द पावर x का फॉर्मेट है, तो ये होगा सर आपका a टू द पावर x मींस 5 टू द पावर x होल डिवाइडेड बाय ln ऑफ a का मतलब है ln ऑफ 5, सो दिस इज ln ऑफ 5 आपका प्लस c। बात समझ में आ रही? चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने एक क्वेश्चन कहा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt, वेरिएबल है t के रेस्पेक्ट में, t इसके पावर में है और ये भी लीनियर है t में, तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं e टू द पावर t प्लस c। एक दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, e टू द पावर मैंने कहा सर 3t, इसका इंटीग्रेशन करना है dt, तो क्या होगा सर e टू द पावर 3t लिखेंगे। एक मिनट, यहां t है लेकिन ये 3t है, सही सर। तो इसका जो मसाला है यहां पे, इसको t की तरह अगर मैं इमेजिन करूं तो e टू द पावर t हो गया, इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना पड़ेगा, सो दिस इज 3 प्लस में c। अगर मैं यहां पे लिखूं e टू द पावर 3t माइनस 9 या प्लस 9, कुछ भी लिख दूं, इसका t के साथ में कर रहा हूं, तो देखो बच्चों ये पूरा का पूरा जो पार्ट है आपका लीनियर होना चाहिए, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका लीनियर होना चाहिए। तो क्या होगा सर आपका, दिस इज e टू द पावर 3t प्लस 9 होल डिवाइडेड बाय, ये जो मसाला है इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन आपका होगा 3 प्लस c। इसी तरीके से अगर आपको एक क्वेश्चन में दूं जो कि फिजिक्स में ज्यादातर यूज होंगे, दिस इज e टू द पावर, ऊपर में लिखा हुआ है 2 ओमेगा t प्लस पाई बाय 4 एंगल है, इसका इंटीग्रेशन आपको t के रेस्पेक्ट में करना है। तो ये पूरा लीनियर है, आप देख सकते हो, ये तो कांस्टेंट है, 2 ओमेगा कांस्टेंट है, t वेरिएबल है,
तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका लीनियर पार्ट है, तो इसका आंसर e टू दी पावर यही, दिस इज 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंशिएशन, या ये इसका डिफरेंशिएशन डिवाइड करेंगे, तो 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में, ये कांस्टेंट है, दिस इज 2 ओमेगा प्लस इसका डिफरेंशिएशन 0, तो 2 ओमेगा से आप क्या करोगे बच्चों, डिवाइड करेंगे प्लस ऑफ सी, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। तो यहां पे हमने एक्सपोनेंशियल टाइप के क्वेश्चंस के डिफरेंशिएशन के बारे में बात करा। अब लॉग का इंटीग्रेशन के बारे में बात करा। अगर हम लोग लॉग के इंटीग्रेशन की बात करा, किसी बच्चे ने कहा सर लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर आपने एक्सपोनेंशियल का बताओ तो इसका भी बताओ सर अभी तक हमने ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं देखा। 1/x का इंटीग्रेशन होता था log x, और log x का डिफरेंशिएशन होता था 1/x, लेकिन log x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा। सर log x का इंटीग्रेशन हमारा ये x log x माइनस ऑफ x प्लस सी होता है, इसे सिर्फ आप याद रखेंगे, इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही कम पड़ेगी आपको, ठीक है सर, यस। तो चलिए हमने अभी एक्सपोनेंशियल देखा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखा, अलजेब्रिक फंक्शन देखा, इन सभी के इंटीग्रेशन के बारे में। अब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, उन सभी स्टैंडर्ड फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूलेज आपके फिजिक्स में, आपके केमिस्ट्री में यूज होंगे इंटीग्रेशन में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, और इंटीग्रेशन पे बेस्ड किस तरीके के क्वेश्चंस हमें मिलेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसे कॉपी कर ले फटाफट। इसके बाद जो बात करेंगे हम लोग यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन हमारे पास में है, उसके इंटीग्रेशन की बात करेंगे। फर्स्ट हमारा है कुछ इस तरीके से, दिस इज dx डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर, ये आपका रूट के इनसाइड में कुछ इस तरह का फंक्शन, ठीक है सर, यस, दिस इज dx डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ax स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, डायरेक्टली इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है सर। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये होता है सर आपका, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c, आप याद रखेंगे यहां पे कांस्टेंट का स्क्वायर है माइनस ऑफ x स्क्वायर, ठीक। सेकंड फॉर्मूला में चलते हैं कि सर dx डिवाइडेड बाई ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, अगर कुछ इस तरीके से रूट लगा हुआ है, ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ध्यान रखना जब डेरिवेशन करते फिजिक्स में, वहां पर आपको ये रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है सर। तो ये होता है सर हमारा, देखेंगे इसे याद कैसे रखेंगे, dx अपॉन ये लीनियर तो नहीं है, बट मैं यहां पे लॉग लगा रहा हूं सर, ये जो सॉल्व करके आता है इसका डेरिवेशन अलग होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो इसका आंसर होता है सर ln लिखेंगे x प्लस यही ये वाला पार्ट आप यहां पे कॉपी करेंगे, दिस इज x प्लस यही ये वाला पार्ट, दिस इज a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट प्लस में c, याद रखेंगे इसे। उसके बाद अगर बीच में सर अगर मैं इसको यहां लिखूं तो वो भी सेम चीज है ना, यस, इसको यहां लिखूं या यहां लिखूं एक ही बात आपके पास में, बट अगर मैं इस वाले फंक्शन में dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर का रूट लगाता हूं, इस बार कांस्टेंट यहां पे था, इस बार कांस्टेंट राइट साइड में है, वेरिएबल आपका लेफ्ट साइड में है, ये जो इसका जो आंसर बनता है बच्चों हमारे पास में, दिस इज ln ऑफ x प्लस यही इसी वाले पार्ट को यहां पे आप कॉपी करके लिखेंगे, दिस इज x स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस c, ये इंटीग्रेशन का साइन आप याद रखेंगे। ये तो 3 फॉर्मूलाज हो गए, एक और फॉर्मूले की बात करते हैं, dx डिवाइडेड बाई, अगर आपका x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ऐसा है, रूट नहीं लगा हुआ है, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c, सही है सर, यस। यहां पे रूट नहीं लगा हुआ है, x का स्क्वायर a का स्क्वायर, ठीक है। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे मान लो यहां पे आपके पास में लिखा हुआ है dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो सोचेंगे सर ये किसका स्क्वायर है, ये बगल वाला स्क्वायर है, तो ये भी किसी का स्क्वायर है, यस 1 का स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लास्ट वाला फॉर्मूला, दिस इज 1 अपॉन a की वैल्यू आपके पास में 1 है, दिस इज tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a, दिस इज x अपॉन a की वैल्यू आपके पास में 1 है प्लस c, सो दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। तो dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर, dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 1 जो होता है tan इनवर्स ऑफ x का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है सर, यस। तो इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप लोग इतना याद रखें,
तो जो इंटीग्रल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे ज्यादा हम लोगों को फिलहाल बात नहीं करना है, यहीं तक बात करेंगे, ठीक है सर। अब इंटीग्रेशन का यूज हमारा कैसे, कहां, कैसे करते हैं फिजिक्स में, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। जैसे सपोज कि मैंने कहा सर वेलोसिटी क्या होता है, आपने पढ़ा सर वेलोसिटी जो होता है दिस इज v इज इक्वल्स टू, इसे लिखते हैं सर हम लोग dx अपॉन dt। तो यहां से बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं इस dt को इधर भेज दूं, एक्चुअल में इसको भेज नहीं सकते, ये रेशियो है, ठीक है, सॉरी ये रेशियो नहीं है, रेशियो नहीं है तो इसे भेजा नहीं जा सकता, बट अप्रोक्सीमेशन हम लोग यूज करते हैं। एक्चुअल में dx अपॉन dt जो है ये है सर आपका लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ये आपका है, ये इसके इक्वल होता है। यहां पे ये रेशियो है, तो ये जो इसको जो मैं इधर भेज रहा हूं आप डायरेक्टली याद रखें, ऐसे नहीं भेजा जाता है, इस डेल टी को भेजा जाता है दूसरी साइड में, ठीक है सर। बट अप्रोक्सीमेटली हम लोग कैलकुलेशन के लिए इस डी टी को इधर भेजते, दिस इज v dt इज इक्वल टू आपको मिलेगा सर dx, ये मिला। अब देखो बच्चों v एक फंक्शन होगा, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगा सर, यस, तो वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम। अगर ऐसा हुआ तो दोनों साइड में हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, दोनों साइड में क्या कर सकते हैं बच्चों, इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैंने कहा कि सर इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दिस इज v dt इक्वल्स टू dx इंटीग्रेशन। अब बताओ सर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, dx का इंटीग्रेशन x पढ़ा हमने। अब यहां पे आपको कुछ लिमिट्स मिलेंगे कि सर कहां से, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा मूव करना स्टार्ट होता है, तो कुछ ना कुछ इसकी इनिशियल पोजीशन होती है, मान लो x1, और बाद में फाइनली ये कहीं पे पहुंच आता है हमारे पास में, यस ये फाइनली यहां पहुंच गया, मान लो इसके पोजीशन को मैंने कहा सर x2, तो x1 से लेकर के x2 तक पहुंचा, तो यहां से मैं लिखूंगा सर x1 से लेकर के इसका इंटीग्रेशन x2 तक, सही सर। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज x2, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ x, और ये जो लिमिट लगा है ना सर हमारे पास, दिस इज x1 और x2, इसे लोअर लिमिट कहते हैं, इससे अपर लिमिट कहते हैं। तो यहां जो x है, x की जगह पे x2 पुट करूंगा, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं x की जगह पे x2 माइनस, बाद में लोअर लिमिट पुट करते हैं, ये आपका बना x1। तो x2 माइनस x1 का मतलब है चेंज इन x, तो दिस इज रिटन एज दिस इज डेल्टा ऑफ x, दिस इज चेंज इन x, ये लिखा हुआ है सर आपका चेंज इन x है, मींस डिस्प्लेसमेंट की बात करा जा रहा है। सो दिस इज नथिंग बट v dt इंटीग्रल, दिस इज v dt इंटीग्रल। और मैंने आपको बताया था कि सर इसका क्या मीनिंग है, यहां आते हैं। जैसे सपोज मैंने आपसे कहा था कि सर y dx इंटीग्रेशन, इसके इंटीग्रेशन का क्या मीनिंग होता है सर, एक कर्व था y का, ये आपका fx का कर्व था, x की वैल्यू किसी पॉइंट से a से लेकर के x इक्वल्स टू b तक में, इसका क्या था सर हमारा एरिया था, y था यही, y इक्वल्स टू fx है ना। तो ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर कर्व, कर्व कौन है y का कर्व, किसके साथ में dx, मतलब x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, यहां पे x एक्सिस हमारे पास में यहां पे है, तो यहां पे भी क्या होगा सर आपका, ये जो होगा v dt, एरिया अंडर कर्व, किसका कर्व, वेलोसिटी का कर्व। अगर वेलोसिटी का कर्व विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिवन है तो ये एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, यस, ये जो रिप्रेजेंट करेगा आपको एरिया अंडर वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा, सही सर, वही चेंज इन x को बताएगा, ठीक है सर, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। मैंने कहा कि सर मेरे पास में एक्सेलरेशन, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, सो a इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं dv अपॉन dt, ठीक है, उसके बाद dt को इधर भेजता हूं, तो दिस इज रिटन एज a dt इज इक्वल टू dv। चलो इसको चेंज करके लिखते हैं, मैंने लिखा यहां पे सर आपका dv इज इक्वल टू a इंटू dt, ठीक है सर, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देते हैं, ये आपका है वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। तो मैंने कहा सर इंटीग्रेट करके, मान लो ये आपका v1 से लेकर के ये आपका v2 है, तो ये dv का इंटीग्रेशन क्या होगा v, जिसे dx का इंटीग्रेशन x होता था, तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा सर हमारा v कहां से कहां तक सर, इस तरह से लिखते हैं, दिस इज v1 से लेकर के v2 इज इक्वल टू a dt, दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है बच्चों, यस, दोनों साइड में इंटीग्रेट करा तो क्या होगा सर हमारा,
दिस इज, पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे, जहां जहां v होगा वहां पे मैं v2 पुट करूंगा, माइनस जहां जहां v होगा वहां पे v1 पुट करेंगे। सो एक ही जगह पे v है, दिस इज v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a dt, और यहां पे भी हमारा होगा टाइम, है ना, t1 t2, अलग अलग चीजें, फिलहाल इतना ध्यान देंगे हम लोग। दिस इज चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू a dt, ये आपका कर्व आ गया, ठीक है सर। और इसका क्या मीनिंग होगा, एरिया अंडर कर्व, किसका कर्व सर, एरिया अंडर एक्सेलरेशन एंड टाइम, है ना, एरिया अंडर एक्सेलरेशन एंड टाइम, ठीक है सर, यस। एक्सेलरेशन का कर्व आपको गिवन होगा और टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उसके अंडर का जो एरिया होगा आपको चेंज इन वेलोसिटी को बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी को बताएगा। बात समझ में आ रही है सर? चलिए इसके आगे बात करते हैं। सिमिलरली आपको ऐसे भी मिलेगा कि सर करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू, हम लोग पढ़ते हैं चेंजिंग चार्ज में चेंज कितना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां से हम लोग dq फाइंड आउट कर सकते हैं। dq हो क्या होगा बच्चों, देखो dq इज इक्वल टू I इंटू dt, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर सकते हैं। dq का मतलब है a small change in charge, rate of flow of charge with respect to time is known as current। तो यही आपका dq, a small change in charges, इंटीग्रेट करते दिस इज I dt, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज को हम लोग बेसिक तरीके से यूज कर सकते हैं, चाहे वो आपका करंट हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, कोई भी चैप्टर हो, काइनेमेटिक्स हो, हर जगह पे हम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, ठीक है सर, यस। इसमें कुछ फेमस प्रॉब्लम कुछ आपको मिल सकते हैं, ठीक है। वो जैसे कि सपोज मैं आपको बात करूं, एक आपने पढ़ा होगा लाइन चार्ज की वजह से, है ना, जैसे मान लो एक चार्ज मेरे पास में यहां पे है, इस चार्ज का नाम आपने रखा Q1, दूसरा चार्ज मेरे पास में यहां पे है, दिस इज Q2, दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने कहा सर R, तो हम लोग फोर्स कैलकुलेट करते हैं कि दोनों के बीच में कितना फोर्स लगा, तो F इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन देम, ये फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली अगर मेरे पास में लाइन चार्जेस मिलते हैं, मान लो कुछ इस तरीके से, वी हैव ए लाइन चार्ज, मैंने कहा ये आपका लाइन चार्ज है, मैं इस तरह से शो कर रहा हूं, कोई स्ट्रिप समझ लो, ये लाइन चार्ज है, ये प्लस 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 प्लस, इस पे पूरा का पूरा चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, प्लस प्लस चार्जेस है आपके पास। इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, लाइन चार्ज डेंसिटी, इसे हम लोग कहते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी, लैम्डा कूलम पर मीटर मैंने कहा, ठीक है सर। उसके बाद इसकी वजह से मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ता है, उस पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक पॉइंट चार्ज, एक टेस्ट चार्ज को प्लेस करते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है सर। और इस पूरे की वजह से मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से यूं एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब यहां पे क्या करा जाता है बच्चों, ये पूरी एक लाइन है, कुछ लेंथ है इसकी। तो अब जो हम लोग कूलम्स लॉ लगाते हैं यहां पे फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, वो तो लाइन चार्ज के लिए लगता है ना, वो सॉरी लाइन चार्ज के लिए नहीं, पॉइंट चार्जेस के लिए यूज होता है। तो ये तो पॉइंट तो है ही नहीं, एक छोटे से पार्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं फोर्स। तो यहां पे ये काफी लाइन है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पे कुछ लेंथ लेते हैं हम लोग। मैंने कहा कि सर यहां से यहां तक का लेंथ आपका x है, इस पे एक छोटा सा एलिमेंट कट करते हैं। ये जो छोटा सा जो पोर्शन हमने कट करा, इसे हम लोग dx, एक छोटा सा एलिमेंट कहते हैं, एक छोटा सा पार्ट, छोटू, है ना। इसी को स्मॉल यूनिट चार्ज तो नहीं, स्मॉल चार्ज कह सकते हैं, स्मॉल पार्टिकल। कॉज जो कूलम्स फोर्स हम लोग यूज करेंगे फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, उसके लिए, या फिर हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कैलकुलेट करने के लिए जो हम लोग बात करेंगे, वहां से क्या होगा सर, हमारा किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, पॉइंट चार्जेस की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग यहां से क्या करते हैं, x के ऊपर में dx लेते हैं, और इस एलिमेंट की वजह से यहां पे हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस एलिमेंट की वजह से यहां पे हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सर, आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इस छोटे वाले पार्ट पे मैंने कहा सर आपका dq चार्ज है, क्या है सर आपका dq चार्ज है, और हमें टोटल चार्ज डेंसिटी जो दे रखा है, दिस इज लैम्डा। तो लैम्डा क्या है, आप यहां से देख सकते हो, लैम्डा जो है कूलम्ब पर मीटर, कूलम्ब का मतलब टोटल चार्ज। अगर मैंने कहा कि सर इस टोटल पार्ट पे आपका Q चार्ज है,
1 मीटर में क्यू चार्ज है, उसे लैम्डा कहा गया। अगर मैंने कहा कि सर इस छोटे से dx पार्ट पे dq चार्ज है, दिस इज dq डिवाइडेड बाय, मैं यहां से लिखूंगा dx। ठीक है सर, चार्ज मुझे कैलकुलेट करना है, चार्ज आपका dq है, सो आई विल राइट हियर dq इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ dx। सो dq इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ dx मैंने लिखा, चार्ज मुझे मिल गया। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल पार्ट, तो ये होगा सर आपका dE। क्या होगा सर आपका dE? तो dE किसके इक्वल हो जाएगा सर हमारा? k q1 q2, दिस इज k q कितना है सर? हाँ, q हमारा यहां पे dq है, k q dq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल सा, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग लिखते हैं यहां पे। बात समझ में आ रही? अब बात आती है सर dq क्या है। अगर मैं dq की बात करूं, दिस इज k, dq इज लैम्डा इनटू dx डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब देखो बच्चों, यहां से इस dq की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है? यस, तो इस डायरेक्शन में तो नहीं निकाल सकते हम लोग, यहां पे वेक्टर प्रोजेक्शन करते हैं x एक्सिस के डायरेक्शन में और y एक्सिस के डायरेक्शन में। मान लो ये DE है, ये एंगल मान लिया सर मैंने थीटा, ठीक है सर, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा सर हमारा? थीटा के इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है सर? वर्टिकली अपोजिट एंगल आपके पास में थीटा के इक्वल है, तो यहां से इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो निकालूंगा ये होगा सर आपका, दिस इज DE cos थीटा। अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूं तो ये किसके इक्वल होगा हमारा? दिस इज DE sin ऑफ थीटा। प्रोजेक्शन आपको आता होगा, ठीक है? जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूं कि फिजिक्स में हम लोग इंटीग्रेशन कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है सर? इस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। अब यहां पे बात करते हैं कि सर मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड दो आए, एक DE cos थीटा जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दूसरा DE cos थीटा जो कि आपका y एक्सिस में, ठीक है सर, y डायरेक्शन में। तो अब यहां से हम लोग बात करते हैं x एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इसी को मैंने कह दिया सर Ex इज इक्वल टू आपका DE cos ऑफ थीटा, और DE किसके इक्वल है? ये इसके इक्वल है, तो मैं यहां पे पुट करूंगा k, उसके बाद सर आपका लैम्डा dx डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और ये आपका cos थीटा। नाउ सी हियर, x इज वेरिएबल, उसके बाद सर थीटा इज वेरिएबल, x भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है, कैसे करें? गड़बड़ हो गई। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा सर? चलो कुछ चीजें हम लोग चेंज करते हैं। यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां से r को चेंज करते हैं। r क्या है सर? अब देखो r डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, मैंने कहा ये r है, तो ये वाला लेंथ मान लो आपके पास में यहां से यहां तक कुछ डिस्टेंस होगा, मान लिया दिस इज a, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कहा, ये जो लाइन चार्ज है इसके बीच का डिस्टेंस a है। तो अगर मैं x कैलकुलेट करूं बच्चों, x बताओ, देखो यहां पे हमारे पास में x कैलकुलेट, r मुझे मालूम है, मान लो r मुझे मालूम है, मुझे यहां से x कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो tan थीटा लगाओ। tan थीटा लगाएंगे तो क्या होगा सर? आप बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैंने कहा कि सर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो x इज इक्वल टू आपका कितना होगा सर? a tan थीटा। तो x तो मिला, लेकिन मुझे dx चाहिए, स्मॉल चेंज इन x, तो dx क्या होगा बच्चों हमारे पास में? डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये होगा a tan थीटा का डिफरेंशिएशन सर हमारा sec स्क्वायर थीटा, ठीक है? दोनों साइड में अपन ने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। हाँ, एक मिनट आपको मैं बता रहा हूं किसे दोनों साइड में थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते, तो ये x वेरिएबल है, देखो x वेरिएबल है, लेंथ वेरिएबल है, लेंथ यहां से लेकर के यहां तक चल रहा है, एक्चुअल में लेंथ यहां से लेकर के यहां तक है, मैंने यहां तक के लेंथ को कंसीडर करा, तो लेंथ तो हमारा वेरिएबल भी है ना? तो यहां से इसे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सो आई विल राइट हियर dx अपॉन d थीटा इज इक्वल्स टू a, इसे थीटा के रिस्पेक्ट में करूंगा, सो दिस इज sec स्क्वायर थीटा। अगर मुझे dx कैलकुलेट करना है बच्चों, तो d थीटा को आप इधर लिख सकते हैं फिलहाल, सो आई विल राइट हियर dx इज इक्वल्स टू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। सही है सर? यस। तो dx की जगह पे हम लोग ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब बात आती है सर r स्क्वायर, थीटा में हमारा कन्वर्ट हो गया, r क्या होगा? आप यहां से r चेक कर सकते हो, r जो है हाइपोटेनस है, r स्क्वायर लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सो दिस इज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सही है सर? और आपका x कौन है वो भी आपको पता है, x इक्वल्स टू a tan थीटा, a tan थीटा, तो ये होगा सर आपका a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर को आप कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से क्या बनेगा बच्चों? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1,
और ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, सो नथिंग बट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, ठीक है। यस, आर स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट करा जा सकता है। नाउ पुट हियर के लैम्डा dx क्या है सर आपका a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर की जगह पे एक बार फिर से a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ये है सर आपका e डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल कह सकते हैं x डायरेक्शन में, दिस इज DEX स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हुआ, a से हमारा a कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या सर, ये बचा सर k लैम्डा और नीचे बचा सर a कांस्टेंट, ये सारी चीजें। उसके बाद में सर मेरे पास बचा सर cos थीटा और ये रहा सर आपका d थीटा, और ये है सर आपका x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमें x डायरेक्शन में टोटल कितने इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो फाइंड आउट करने के लिए, ये देखो थीटा वेरिएबल है। थीटा वेरिएबल का क्या मीनिंग, ये लेंथ हमारा वेरी करेगा, कब करेगा, जब ये हमारा थीटा चेंज होते जाएगा। मान लो यहां से यहां तक पहुंचने में जो थीटा है टोटल थीटा 1, मैंने इसका नाम रखा थीटा 1, और नीचे जो डायरेक्शन में है इसको इस डायरेक्शन में मैं कह रहा हूं यहां से थीटा 2, ठीक है सर, इस डायरेक्शन में मैंने कहा थीटा 2। तो अगर मैं किसी भी हॉरिजॉन्टल के नीचे की बात करूंगा वहां पे मैं माइनस यूज करूंगा, अगर मैं ऊपर की बात करूंगा तो वहां पे मैं प्लस थीटा यूज करूंगा, ठीक है सर। यस, तो यहां से इसे इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दो, ये कांस्टेंट था बाहर कर दिया मैंने इसे, ठीक है। चलो ये सारी चीजें मैं मिटा रहा हूं, डेरिवेशन ये। अब यहां से देखेंगे क्या होगा हमारा, ठीक है सर। यस, सो DEX जो होगा दिस इज k लैम्डा अपॉन a, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना है, दिस इज कॉस थीटा d थीटा। थीटा की वैल्यू कहां से सर, देखो थीटा जो है चेंज करेगा नीचे से लेकर के ऊपर तक, माइनस थीटा 2 से, दिस इज माइनस थीटा 2 से हमारा थीटा 1 तक, ठीक है बच्चों। यस, तो ये k लैम्डा अपॉन a कॉस थीटा का इंटीग्रेशन सर माइनस ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा नॉट माइनस, एंड सब्स्टिट्यूट माइनस थीटा 2 से थीटा 1। तो थीटा की जगह पे ये थीटा 1, थीटा की जगह पे ये थीटा 2, ठीक है। चलो दिस इज k लैम्डा अपॉन a, ये होगा सर आपका साइन थीटा 1 माइनस, ठीक है। यस, उसके बाद में साइन, उसके बाद में सर माइनस थीटा 2, ये आपका। और बताओ सर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये थीटा माइनस, ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस होगा, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज k लैम्डा अपॉन a साइन थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2, ये इसके इक्वल आ गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिला मुझे x डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सही सर। अगर y डायरेक्शन में निकालेंगे तो सेम कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए। तो ये इंटीग्रेशन का यहां पे यूज था, इसलिए मैंने आपको दिखाया। चलिए इसके बाद में कुछ और चीजें मैं आपको बताता हूं, जैसे कि सपोज अगर आपको करंट वगैरह फाइंड आउट करना है, चार्जेस फाइंड आउट करने हैं, तो उस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस फिलहाल इसे नोट करेंगे आप। इसके बाद कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना। वैसे लिमिट मैंने आपको बता दिया था। एक सिंपल से क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने कहा सर आपके पास में ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x में। x की वैल्यू मैंने कहा सर 1 से लेकर के 2 तक में इंटीग्रेशन करना है, ठीक है सर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, दो टर्म्स हैं, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय आपका 3 प्लस, ठीक है सर, यस, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा दिस इज 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका 2। अब बच्चों क्या करना है, हमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है। लिमिट 1 से लेकर के अब 2 पुट करेंगे। हाँ, इसके केस में हम लोग कांस्टेंट ऐड नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है। यस, अब यहां पे देखते हैं x की जगह पे हम लोग 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसके इंटीग्रेशन में कांस्टेंट मत लिखना, क्योंकि कांस्टेंट कैंसिल आउट होकर के 0 हो जाता है, ठीक है। एक बार और बता दिया मैंने आपको, x की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करो, दिस इज 2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ऊपर वाला पुट कर दिया, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, नीचे वाला पुट करना है x की जगह पे। x की जगह पे पुट करा, दिस इज 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय आपका 2, ये बना आपका सर, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर सकते, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दिस इज 8 डिवाइडेड बाय 3। उसके बाद 6 माइनस ये हो गया सर आपका 1/3 और लास्ट बचा सर दिस इज 3 डिवाइड बाय 2।
बात समझ में आ रही है? यस। चलो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या बनेगा, आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं जो भी हो, ठीक है। यस। तो इस तरीके से हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सपोज किसी ने कहा कि सर मेरे पास में एक फंक्शन दे रखा है, जैसे सपोज जो पोजीशन है वो फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। लेट्स से दिस इज fx इज इक्वल्स टू पोजीशन, ये टाइम का फंक्शन दे रखा है पोजीशन में, दिस इज 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, इस तरीके से दे रखा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, वहां से इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो वेलोसिटी क्या होता है आपका, दिस इज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू चेंज इन x, दिस इज dx अपॉन dt, है ना, जो आपको फंक्शन दिखा हुआ है f ऑफ t। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, किसी भी टाइम के बाद में पूछा गया फाइंड द वेलोसिटी एट आफ्टर 2 सेकेंड्स, आफ्टर 4 सेकेंड्स, ऐसा कहा गया क्वेश्चन में आपके पास में। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी के लिए d fx ft अपॉन dt। तो देखो यहां से दिस इज d अपॉन dt ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 4 ऑफ t प्लस 5 मैंने कहा। अब इसको डिफरेंशिएट करते, ये होगा आपका 60 प्लस ऑफ 4, इसका डिफरेंशिएशन 0। अब मुझे क्या करना है, दिस इज वेलोसिटी, कब फाइंड आउट करना है, मैंने कहा 2 सेकेंड। तो मैंने कहा वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, सही, वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 2, t इज इक्वल्स टू 2 पुट कर देंगे, दिस इज v इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 प्लस 4, दिस इज इक्वल्स टू 16, है ना, मीटर पर सेकेंड आपको। इसी तरीके से 3 सेकंड के बाद पूछा तो t इज इक्वल्स टू हम लोग 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये बिल्कुल सा सिंपल सा क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक